हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक माय चैनल। आज हम टॉपिक करेंगे फाइलम पोरीफेरा। सो देखते हैं फाइलम पोरीफेरा के बारे में। ठीक है, फाइलम पोरीफेरा जिसको हम कॉमनली इसको स्पंज भी कहते हैं, ये सिंपल और मल्टी सेलर एक्वेटिक एनिमल होते हैं। एक्वेटिक होते हैं, कुछ मरीन्स में देखने को मिलते हैं, कुछ हमारे फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलते हैं। कैरेक्टराइज बाई पोरस बॉडी, इनकी बॉडी पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं विद द न्यूमरस पोर्स प्रेजेंट ऑन द पोरीफेरा मेम्बर्स बॉडी, जो कि क्या करते हैं, जो फिल्टर का काम करते हैं, फीडिंग का काम करते हैं, वाटर मूवमेंट भी करते हैं हमारी पोर्स के थ्रू, यूजिंग फ्लैजिलेटेड कॉलर शेल सैनोसाइट। ठीक है, सैनोसाइट का यूज़ करके क्या करते हैं, टू कैप्चर फूड एंड ऑक्सीजन। अगर इसमें बात की जाए तो इसमें हमारे ट्रू टिश्यूज़ एब्सेंट होते हैं, ऑर्गन्स भी, नर्वस सिस्टम भी। इंस्टेड रिलाइंग ऑन अ यूनिक कैनाल सिस्टम, एक यूनिक कैनाल सिस्टम हमें देखने को मिलती हैं। और इंटरनल स्केलेटन एज अ स्पिक्यूल्स, पोरीफेरा में स्पिक्यूल्स भी हमें देखने को मिलते हैं। जो इंटरनल स्ट्रक्चर है तो क्या काम करते हैं, स्केलेटन फॉर सपोर्टिंग का काम करते हैं और रिप्रोडक्शन बोथ सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली। ओके, वन बाय वन कैरेक्टर्स हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सो बॉडी स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। तो बॉडी स्ट्रक्चर में इसमें क्या कहा है कि मल्टी सेलर होते हैं बट लैक ट्रू ऑर्गन्स और टिश्यूज। बॉडी इज पोरस, वेज लाइक और एसिमेट्रिकल। तो कैसे होती है इनकी बॉडी, एसिमेट्रिकल होती है। और हम बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में लिखेंगे। 2 लेयर बॉडी वॉल होती है। आप लिखेंगे 2 लेयर बॉडी वॉल होती है। ठीक है, जिसको हम टू लेयर होती है, इसलिए इसको हम डिप्लोब्लास्टिक कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, 2 लेयर कौन सी होती हैं बॉडी वॉल की, एक आउटर होती है, आउटर वॉल, इनर वॉल। तो आउटर वॉल का क्या कहते हैं, उसका नाम होता है आउटर वॉल का, आउटर वॉल की, आउटर लेयर की, ये जो भी आप लिख सकते हैं, पिनाकोडर्म। ठीक है, क्या लिखेंगे, पिनाकोडर्म। और इनर लेयर कैसी होती है, शानोड्रम। ठीक है, स्वानोडर्म। ओके जी, जो पिनाकोडर्म होती हैं इनमें भी 2 सेल होती हैं पिनाकोडर्म में। एक होती है पिनाकोसाइट, एक कैसी होती है, वेट। एक होती है पिनाकोसाइट्स जो फ्लैट सेल होती हैं, और एक होती हैं पोरोसाइट, पोरोसाइट सेल जो कैसी हैं, ओवल सेल। ओके, और जो चाइनोडर्म रहती हैं ये कॉलर सेल होती हैं, कॉलर सेल या सैनोसाइट्स। ठीक है, तो बॉडी इज पोरस मीन्स पोर बियरिंग बॉडी होती हैं, बहुत ही स्मॉल पोर्स हमें ओवरऑल द बॉडी में हमें देखने को मिलते हैं। तो कहा भी गया है न्यूमरस स्मॉल पोर्स, जिसको क्या कहा गया, ऑस्टिया, जो क्या करता है, वाटर को ड्रॉ इन करता है, ड्रॉ इन द वाटर विच सर्कुलेट्स थ्रू इंटरनल कनाल, जो इंटरनल कनाल में सर्कुलेट करता है और एग्जिस्ट करता है विद द लार्ज ओपनिंग, जिसको कहा गया है ऑस्कुलम। ठीक है, लार्ज ओपनिंग को क्या कहा गया, ऑस्कुलम। वही अगर हम बात करेंगे सेलुलर ग्रेड की, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये क्या है कि ये डू नॉट फॉर्म ट्रू टिश्यूज मेकिंग देम द मोस्ट प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ट्रू टिश्यू तो नहीं बनाता है, लेकिन ये मल्टी सेलुलर एनिमल एज अ, ठीक है, ट्रू टिश्यूज तो नहीं देखने को मिलते हैं, बट ये जो हमारे स्पंज है ये फर्स्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इसको माना गया है। ठीक है, फर्स्ट मल्टी सेलुलर एनिमल
या ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट मल्टीसेलर एनिमल इनको कहा गया है, जबकि इनमें ट्रू टिश्यू एब्सेंट होते हैं। ठीक है, स्पेशलाइज सेल कौन कौन से होते हैं? एक तो साइनोसाइट्स होती हैं, एक हमारे एमीबोसाइट्स होती हैं। एम्बोसाइट्स फॉर द डाइजेशन, फॉर द रिप्रोडक्शन जानी जाती हैं, एंड फॉर स्पिक्यूल फॉर्मेशन के लिए जानी जाती हैं। और जो कॉलर सेल हमारे साइनोसाइट्स हैं वो फॉर फीडिंग एंड वाटर मूवमेंट के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, हैबिटेट की बात करेंगे तो मोस्टली मरीन है और कुछ हमारे फ्रेश वाटर हैं। सेसाइल एज एडल्ट्स, एडल्ट्स जो होते हैं वो सेसाइल फॉर्म में होते हैं, मतलब फिक्स्ड रहते हैं। ये कहते हैं फिक्स्ड टू सबस्ट्रेटम या अटैच टू सरफेस, सरफेस से अटैच रहते हैं या सबस्ट्रेटम से फिक्स्ड रहते हैं, बात वही है। न्यूट्रिशन कैसे होते हैं? फिल्टर फीडर्स, मोस्टली कैसे होते हैं? फिल्टर फीडर्स होते हैं और कैप्चरिंग फूड पार्टिकल्स। ठीक है, मोस्टली हमारे स्पंजेस का यही काम होता है, बट कुछ हैं जो हमारे सम आर कार्निवोर्स ऑल्सो। ठीक है, रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो एसेक्सुअल होते हैं बाय द फ्रैगमेंटेशन, बडिंग एंड जेम्यूल्स, एंड सेक्सुअल होता है हमारे हर्माफ्रोडाइट, मीन्स प्रोड्यूस करता है एग एंड स्पर्म बोथ, या फिर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है लार्वा के थ्रू। और लार्वा के फॉर्म्स कितने हैं अगर हम लिखे जाएं, लार्वा फॉर्म्स कितने इसमें देखने को मिलते हैं स्पंजस में? तो एक तो हम लिखेंगे, तो लिखिए लार्वल फॉर्म्स दो होते हैं। देखिए, एक होता है एम्फीब्लास्टुला, एम्फीब्लास्टुला, और एक होता है हमारा पैरेनकाइमुला। ठीक है, पैरेनकाइमुला। ओके, तो दो टाइप के लार्वल फॉर्म्स हमें इनमें देखने को मिलते हैं स्पंजस में। ठीक है, तो ये स्पंजस की बात हो रही है, तो स्पंजस में हमारे दो लार्वल फॉर्म्स देखने को मिलते हैं, एम्फीब्लास्टुला एंड पैरेनकाइमल। स्केलेटल सपोर्ट की बात करेंगे तो इंटरनल स्केलेटन जो होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट से या सिलिका से या स्पंजिन फाइबर मतलब स्पिक्यूल से बनी हुई होती है, जो कि क्या स्केलेटल का क्या काम होता है? प्रोवाइड द स्ट्रक्चर। ओके, सो मूविंग, एक यहीं पे हम बात कर लेते हैं, एक पॉइंट लिखेंगे कैनाल सिस्टम। ठीक है, लिखेंगे कैनाल सिस्टम। वेट, थोड़ा हम तो अपनी हेडिंग डालना है क्या? कैनाल सिस्टम। तो इसके बारे में लिखें कि कैनाल सिस्टम के हम डायरेक्ट टाइप लिखेंगे। फर्स्ट वन लिखिए, एस्कन टाइप। फर्स्ट लिखेंगे क्या? एस्कन टाइप। नेक्स्ट लिखेंगे साइकन टाइप, और लास्ट लिखेंगे क्या? ल्यूकन टाइप। जो एस्कन टाइप होते हैं ये बहुत ही सिंपलेस्ट होते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं? ये सिंपलेस्ट होते हैं। एग्जाम्पल में आप लिखेंगे क्या? ल्यूकोसोलेनिया। ठीक है, साइकन टाइप मीन्स क्या होती हैं? फोल्डेड बॉडी वॉल होती हैं, तो इसके फीचर लिखेंगे क्या? फोल्डेड बॉडी वॉल। एग्जाम्पल इसका लिखेंगे साइकन। वही ल्यूकन टाइप में हम लिखेंगे मोस्ट कॉम्प्लेक्स with flagellated chamber, with flagellated chamber। इसका एग्जाम्पल लिखेंगे यूस्पॉन्जिया। क्या लिखेंगे? यूस्पॉन्जिया। ओके, तो यहाँ से हमने सारे पॉइंट्स की बात कर ली। आगे देखेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। तो नर्वस सिस्टम एब्सेंट होता है। वाटर सिस्टम की बात करेंगे। वाटर एंटर थ्रू ऑस्टिया, ऑस्टिया से एंटर किया।
ठीक है। देन ये सर्कुलेट करता है कैनाल्स में, मीन्स रेडियल कैनाल्स में। देन ये एग्जिस्ट करता है हमारे ऑस्कुलम से। तो ये हमारा वाटर सिस्टम चलता है, जो ड्राइवन बाई साइनोसाइड फ्लैशला या कॉलर सेल, जो क्या काम करता है, फीडिंग, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन में हेल्पफुल रहते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे कुछ, तो क्या है, लाइक यू स्पॉन्ज या बाथ स्पॉन्ज, जो फॉर बाथिंग इसका यूज़ करते हैं, जैसे लूफा वगैरह का आप यूज़ करते हैं, वो स्पंज से बना होता है। साइकन जो सिंपल ट्यूब शेप में होते हैं, जो मरीन स्पंज होते हैं, ठीक है। और साइकन का यूज़ हम लैब्स में भी करते हैं फॉर द स्टडी। स्पॉन्जिला की बात करेंगे, द ओनली वेल नोन फ्रेश वाटर स्पंज होता है, जो क्या करता है, फॉर्मिंग जम्यूल्स फॉर सर्वाइवल। और ये जम्यूल क्या है, एक रिप्रोडक्शन मेथड है, ठीक है, रिप्रोडक्शन मेथड है जम्यूल। तो स्पॉन्जिला में क्या, जम्यूल्स का फॉर्मेशन होता है और फॉर द सर्वाइवल। ओके। यूप्लेक्टिला, जिसको वेनस फ्लावर बास्केट कहते हैं, ये डीप सी ग्लास स्पंज है, ठीक है। तो इसका हैबिटेट क्या है, डीप सी। डीप सी में हमें देखने को मिलता है, सी में, जो ग्लास स्पंज के नाम से भी जाना जाता है, विद द लैटिस लाइक स्केलेटन। ल्यूकोसिलेनिया जो स्मॉल है और सिंपल मरीन स्पंज है, ओके जी। सेस्टोस्पॉन्जिया टेस्टुडिनेरिया, ये बैरल स्पंज है, तो ये भी एक मरीन स्पंज है, ओके ओके, ठीक है। क्लासिफिकेशन की बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन के बेसिस पे वैसे तो 4 क्लास है, ठीक है, कैल्केरिया, हेक्सैक्टिनेलिडा और हमारे क्या है, डेमोस्पॉन्जिया एंड होमोस्क्लेरोमॉर्फा। लेकिन आपके लिए अगर देखा जाए तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू। इसमें बहुत ही सिंपल स्पिक्यूल्स देखने को मिलते हैं और ये काफ़ी एडवांस्ड भी होते हैं। इसको समटाइम्स ग्रुप डिफरेंटली, कुछ समय के बाद इनका ग्रुप क्या हुआ, डिफरेंट चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो हम डेमोस्पॉन्जिया और हेक्सैक्टिनेलिडा और कैल्केरिया, ये 3 आप जरूर ध्यान में रखेंगे। तो कैल्केरिया क्या है, इनके जो स्पिक्यूल्स हैं, इंटरनल स्केलेटन है, तो किसके इससे बना हुआ है, कैल्केरियस से, कैल्शियम कार्बोनेट से। इनका टाइप जो होता है स्पिक्यूल्स का, मोनोएक्सन मीन्स 1 एक्सिस या 3 एक्सिस ट्राईएक्सन देखने को मिलता है। एग्जाम्पल में आप बात करेंगे ल्यूकोसिलेनिया एंड साइकन, ठीक है। सेम हम बात करेंगे हेक्सैक्टिनेलिडा, जिसको हम हाइलोस्पॉन्जी कहते हैं, ठीक है। इसके स्पिक्यूल सिलिका के बने होते हैं, इसलिए इसको सिलिसियस कहते हैं। 6 रेट मीन्स हेक्सैक्टाइन होता है। इनका जो हैबिटेट है ग्लास स्पंज का क्या है, डीप सी है। अभी तो यहाँ मैंने कहा था क्या है, जो ग्लास स्पंज है इनका हैबिटेट कैसा है, डीप सी। यहाँ पे भी वही बात की। एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, यूप्लेक्टेला, वेनस फ्लावर बास्केट। डेमोस्पॉन्जिया में स्पिक्यूल्स किस सिलिशियस होते हैं, सिलिका के बने होते हैं। 4 रेड होते हैं या एब्सेंट होते हैं, या फिर हमें स्पोरंजिन फाइबर्स देखने को मिलते हैं। ये एक क्या है, लार्जेस्ट क्लास है। ये कैसा है, एक लार्जेस्ट क्लास है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर स्पंज देखने को मिलते हैं, लाइक यू स्पॉन्ज या स्पॉन्जिला इज़ अ फ्रेश वाटर स्पंज, ठीक है। लाइफ साइकिल देखेंगे साइकन की, तो कह रहा है कैल्केरियस स्पंज साइकन इन्वॉल्व्स बोथ सेक्सुअल बाय बर्डिंग रीजनरेशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीडिंग टू फ्री स्विमिंग लार्वा, ठीक है। जो पैरेन्काइमल लार्वा है, ये फ्री स्विमिंग करता है, जो डेवलप करता है नए स्पंज के आफ्टर सेटलिंग कंप्लीटिंग द साइकिल फ्रॉम एग टू एडल्ट, प्राइमरी अकरिंग इंटरनली बिफोर लार्वा रिलीज, ठीक है। इंटरनली ही चलता है बिफोर लार्वा, जब तक लार्वा रिलीज नहीं होता है, ओके। तो ए सेक्सुअल हम देखेंगे रिप्रोडक्शन, जिसमें हम फर्स्ट देखेंगे क्या, बर्डिंग। तो स्मॉल प्रोजेक्शन बर्ड जो होता है, ठीक है, जैसे ये हमारा क्या है, ये इसका सबस्ट्रेटम है, ये हमारा क्या है, साइकन है। इसी से एक बर्ड निकलता है, ठीक है।
तो पेरेंट बॉडी में अगर बड निकलना है तो फॉर्मेशन ऑफ बड इज नोन एज बडिंग। ठीक है, ये बडिंग कहाँ हुई? ग्रो फ्रॉम पेरेंट बॉडी, जो पेरेंट बॉडी में ही ग्रो होता है। फिर ये क्या होता है? डिटैच्ड हो जाता है और एक खुद की आइडेंटिटी के साथ एक नया इंडिविजुअल बन जाता है। ठीक है, डिटैच एंड डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। रीजनरेशन क्या कहा है कि फ्रैगमेंट स्पंज का कोई भी फ्रैगमेंटेशन है वो रीजनरेट कर लेगा, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना लेगा। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। पहले तो गैमेट फॉर्मेशन होते हैं। सेक्सुअल साइकिल क्या है? हर्मैफ्रोडाइट मीन्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? बोथ स्पर्म्स एंड एग फ्रॉम आर्कियोसाइट्स इन मीजोग्लिया। इन मीजोग्लिया, ठीक है, मीजोग्लिया आपको पता है कि क्या होता है? ये एक मिडिल लेयर होती है। मीजोग्लिया के बारे में हम लिख लेते हैं। ये क्या है? वेट, मीजोग्लिया क्या है? एक जेलेटिनस मिडिल लेयर होता है। ठीक है, ये क्या है? एक जेलेटिनस मिडिल लेयर है और इसको हम कहीं कहीं आपको मीजोहाइल भी देखने को मिलेगा। लाइक ये स्पेलिंग रहती है MESOHYL। ठीक है, तो ये क्या करता है? प्रोड्यूसिंग द एग्स एंड स्पर्म फ्रॉम द आर्कियोसाइट्स इन मीजोग्लिया मीन्स मिडिल लेयर ऑफ स्पंज। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? जब स्पर्म रिलीज हुआ हमारे वाटर में और कैप्चर करेगा कौन? हमारे कॉलर सेल जो होती है सैनोसाइट्स, फिर वो दूसरे स्पंज की एग के पास ले जाएगा। ठीक है, फिर यही सैनोसाइट जो ले जाने का काम करता है, इसीलिए इसको कैरियर सेल कहा गया है, जो कि क्या करता है? स्पर्म को डिलीवर करती है कहाँ? एग के पास। अर्ली डेवलपमेंट होता है हमारे कहाँ? जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज डेवलप होती है हमारी इनसाइड पेरेंट स्पंज। तो पेरेंट स्पंज के अंदर क्या होती है? अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज डेवलप करती है। देन लार्वा रिलीज होता है। स्पेशलाइज्ड लार्वा होता है पैरेन्काइमल जो बनता है, जो रिलीज होती है हमारी रेडियल कनाल के थ्रू। फिर देन आउट इनटू द वाटर, फिर हमारे वाटर में बाहर के थ्रू मतलब वाटर में आ जाता है। ठीक है, क्या? लार्वा। सेटलमेंट फिर होती है, देन मेटामॉर्फिस होती है। फिर लार्वा सेटल हो जाती है अपने सुटेबल सबस्ट्रेट से और मेटामॉर्फिस होती है SIS एंड ग्रो इनटू मैच्योर और एक एडल्ट के फॉर्म में हो जाता है। एक एडल्ट साइकिल हमारा बन जाता है और लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तो कॉम्प्लेक्स वाटर फ्लो हमारा चल रहा है। पहले ऑस्टिया के थ्रू रेडियल कनाल से ऑस्कुलम, फिर फैसिलिटेट करता है क्या? हमारे फीडिंग एंड रिप्रोडक्शन को। ठीक है, सो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हम देखेंगे। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में वही कि बाथिंग एंड क्लीनिंग में इसका यूज़ किया जाता है। ये स्पंज जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं, एब्जॉर्बेंट होते हैं, नेचुरल स्पंज होते हैं जो पर्सनल हाइजीन, बाथिंग के लिए और हाउस होल्ड क्लीनिंग में यूज़ किया जाता है इनका। फार्मास्यूटिकल्स में स्पंजेस का क्या यूज़ होता है? Some other sponges produce unique bioactive chemical with antibacterial, antiviral, antifungal, anti-inflammatory और anti-cancer properties होती हैं इनमें, जो ड्रग की डिस्कवरी के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, एक्वाकल्चर एंड वाटर क्वालिटी के लिए इसका यूज़ होता है। यूज्ड इन एक्वाकल्चर टू फिल्टर वेस्ट, जितना भी हमारा वेस्ट होता है वो फिल्टर हो जाता है, तो एक्वाकल्चर में भी इनका यूज़ किया जाता है। और वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है कि it act as a natural indicator of marine pollution. ओके, बायोटेक्नोलॉजी एंड रिसर्च में इनका क्या यूज़ है? इनका जो स्केलेटन होता है मीन्स स्पॉन्जिन या सिलिका, जो इनके स्केलेटन होते हैं स्पिक्यूल्स, ये यूज़ किए जाते हैं टिश्यू इंजीनियरिंग में। ठीक है, इसका जो स्केलेटन का मॉडल है ये यूज़ किया जाता है टिश्यू इंजीनियरिंग के लिए या बायोमटेरियल के लिए, और यूज़ किया जाता है टू स्टडी ऑफ इवोल्यूशन एंड सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में की स्टडी में भी और इवोल्यूशन की स्टडी में इनका यूज़ किया जाता है। किसका? स्पंज के स्केलेटन का। ठीक है,
फूड सोर्स क्या है? कुछ एडिबल स्पीसीज होती है जो कंज्यूम की जाती हैं इन सम कल्चर्स थ्रो लेस कॉमन दैन अदर यूज। सो ये हो गई इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात। यहाँ पे जो नेचुरल इंडिकेटर की बात की है तो यहाँ पे स्पॉन्जिला ही प्रेजेंट होता है जो मरीन पॉलिनेशन का नेचुरल इंडिकेटर का काम करता है स्पॉन्जिला। ठीक है, तो लिखेंगे सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं तो लिखें। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे अगर पूछे क्या कि पोरीफेरा, आप लिख लीजिए कि पोरीफेरा आपका क्या है? फर्स्ट मल्टी सेलुलर एनिमल है। ठीक है, कौन? पोरीफेरा। ठीक है, फर्स्ट मल्टी सेलुलर एनिमल हमारा पोरीफेरा है। इनमें कोई भी टिश्यू नहीं पाया जाता है, नो टू टिश्यू। इसलिए इसको क्या कहा गया है जब कोई टिश्यू? पैराजोआ। ओके, डाइजेशन कैसा चलता है इनका? ओवर रिकैप रिवीजन कर रहे हैं। डाइजेशन कैसा है इनका? इंट्रासेलुलर, अभी हमने पढ़ा था कि डाइजेशन इंट्रासेलुलर रहता है इनका। एंड साइनोसाइट्स जो हम, ठीक है, इसको क्वानोसाइट्स या साइनोसाइट्स सब जो भी बोल सकते हैं। ठीक है, मोस्टली इसको क्वानोसाइट्स भी कहते हैं। क्वानोसाइट्स जो होती हैं ये इसकी स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं, इसलिए इसको स्ट्रक्चर सेल भी कहा गया है। ठीक है, क्वानोसाइट्स। इनका जो कैनाल सिस्टम है वो अभी हमने बताया था कि कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं। इनका हम ऑर्डर लिखते हैं, तो आप लिखिए एस्कन, साइकन एंड ल्यूकन। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि फ्रेश की जम्यूल्स जो है वो हमारे फ्रेश वाटर स्पंज में देखने मिलते हैं, जो कि एक क्या है? रिप्रोडक्शन मेथड है। जम्यूल क्या है? एक रिप्रोडक्शन प्रक्रिया है। जो जम्यूल्स किस में देखने को मिलता है? जम्यूल्स किस में बनता है? हमारे फ्रेश वाटर्स में। फ्रेश वाटर स्पंजेस में हमारा जम्यूल्स फॉर्म्ड होता है। ठीक है, तो फ्रेश वाटर स्पंजेस का अगर रिप्रोडक्शन पूछ रहा है तो आप बताएंगे बाय जम्यूल्स। स्केलेटन, आपको पता है कि इनका स्केलेटन कैसे होता है? कैसे होता है? स्पिक्यूल के फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे या स्पॉन्जिंग के फॉर्म में। ओके जी, और जो एक हमारा होता है क्या? ग्लास स्पंज, वो कौन सा होता है हमारा? यूप्लेक्टेला, जिसको हम वीनस फ्लावर बास्केट भी कहते हैं। और कॉमर्शियल स्पंज कौन सा है? कॉमर्शियल स्पंज अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है दैट विच स्पंज इज द कॉमर्शियल स्पंज, आपको 4-5 आपको स्पंज के ही अगर एग्जाम्पल देखने को मिल जाए तो आप किसको लगाएंगे? ये स्पंज इज योर करेक्ट वन आंसर। ठीक है, सो ये हो गया कुछ हमारे पॉइंट्स का डिस्कशन कि क्या क्या पूछ सकते हैं क्या नहीं। पोरी क्या है? हमारा फर्स्ट मल्टी सेलुलर एनिमल है, कोई भी टिश्यू नहीं पाता इसलिए इसको पैराजोआ कहा जाता है। डाइजेशन कैसा होता है? इंट्रासेलुलर होता है। सिग्नेचर सेल इनकी क्या होती हैं? साइनोसाइट्स, क्वानोसाइट्स होती हैं। कैनाल सिस्टम एस्कन, साइकन एंड ल्यूकन। ओके, जेम्यूल रिप्रोडक्शन हमें फ्रेश वाटर स्पंजेस में देखने को मिलती हैं। स्केलेटन के स्पिक्यूल्स के फॉर्म में या स्पॉन्जिन के फॉर्म में देखने को मिलते हैं। ग्लास स्पंज हमारा यूप्लेक्टेला होता है। कमर्शियल स्पंज अगर आपसे पूछा जाए तो यो स्पॉन्जिया होता है।
तो ग्लास स्पंज आप ज़रूर याद रखना, यूप्लेक्टेला और यू स्पॉन्ज इज द कमर्शियल स्पंज. सो ऑल क्लियर. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग बायोज्ञान विद प्राची. सो हमारा पोरीफेरा और प्रोटोजोआ 2 फाइलम हमारे कंप्लीट हो चुके हैं. ठीक है. सो स्टे ट्यूनिंग फॉर द अनदर वन वीडियो जो हमारी फाइलम पे ही रहेगी. ठीक है. सो टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.